सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पीडियाट्रिक का लेक्चर 2 देखेंगे। कल लेक्चर 1 में हमने न्यूबॉर्न देखा था। आज हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न और केयर ऑफ न्यूबॉर्न। तो स्टार्ट करते हैं। जब न्यूबॉर्न का असेसमेंट करते हैं, न्यूबॉर्न का असेसमेंट 3 बार किया जाता है, विद इन 24 आवर्स और 2 वीक्स ऑफ एज। जब बच्चा 2 वीक्स का हो जाएगा और 4 to 6 वीक ऑफ एज, मतलब 1.5 मंथ। पहला विद इन 24 आवर या तो बच्चा हॉस्पिटल में डिलीवर करता है या फिर बेबी घर पर डिलीवर करता है। तो होम डिलीवरी हो या हॉस्पिटल डिलीवरी हो, विद इन 24 आवर हमें पहला असेसमेंट करना है बच्चे का। 2 वीक्स पे हमें जो दूसरा असेसमेंट है वो करना है, और जो 4 to 6 वीक है वहाँ पे हमें तीसरा असेसमेंट करना है। ठीक है, मतलब पहला हो गया विद इन 24 आवर, दूसरा हो गया आधे मंथ में, और तीसरा हो गया 1.5 मंथ में। नेक्स्ट अपना केयर ऑफ न्यूबॉर्न। केयर ऑफ न्यूबॉर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 2 टाइप से केयर करेंगे हम, इनिशियल केयर और रूटीन केयर। इनिशियल केयर मतलब वो केयर जो तुरंत जब बेबी डिलीवर हो रहा है तो तुरंत वो केयर की जाएगी। रूटीन केयर है ये नॉर्मल हर पेशेंट में करेंगे हम, सॉरी हर बेबी में करेंगे हम। तो इनिशियल असेसमेंट है। इनिशियल असेसमेंट में है फर्स्ट असेसमेंट। पहला क्या है, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज असेस्ड बाय द क्राइंग ऑफ न्यूबॉर्न। जब बच्चा क्राई करेगा तो क्या होगा, उसके जो एयरवे है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, एयरवे ओपन होएंगे तो जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो यदि बेबी क्राई कर रहा है मतलब ये बच्चा नॉर्मल है, इसका एयरवे है वो ओपन है, ये प्रॉपर ब्रीथिंग ले सकता है। तो एयरवे क्लीन करने के लिए क्राई एक बहुत अच्छा साइन माना। तो बेबी में सबसे पहले हम एयरवे को चेक करने के लिए क्राई कर रहा है या बच्चा या नहीं कर रहा क्राई, तो वो देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कोई कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इसके बाद देखेंगे मॉनिटर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यदि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसको ग्रंटिंग साउंड होगा, उसको रिट्रैक्शन होगा, उसको नेजल फ्लेयरिंग होगा। ये साउंड है जैसे वीजिंग साउंड, स्ट्रियोडोर साउंड है। तो उस टाइप की ये भी साउंड है जो बच्चे में यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये साउंड है वो बच्चे में देखने को मिलेंगे। एक टैकीपनिया है। टैकीपनिया मतलब जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा हो जाए। जो नॉर्मल ब्रीथ रेट होती है बच्चे की वो होती है 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट। यदि अबव 60 है तो उसको बोलेंगे टैकीपनिया। इसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है हमारा। नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले हम सक्शन करेंगे। सक्शन जरूरी नहीं है अपने हर बेबी में करें। यदि कोई बच्चा क्राई नहीं कर पा रहा ठीक है, तो उसके यदि एयरवे है वो क्लियर नहीं हुए तो उसके लिए हम बेबी का सक्शन करेंगे। तो एयरवे शुड बी क्लीन्ड बाय द सक्शन। पहले करेंगे माउथ से, फिर करेंगे पहले करेंगे माउथ से, फिर करेंगे नोज से सक्शन। क्योंकि माउथ से पहले करने में क्या फ़ायदा है कि जो एस्पिरेशन के चांसेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद नोज से सक्शन किया जाएगा। ओके, तो इसको याद करने का ये है कि एम पहले आता है एन बाद में आता है। तो पहले माउथ से सक्शन करेंगे फिर नोज से सक्शन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि एस्पिरेशन के चांसेज है वो डिक्रीज हो जाएंगे। जो सक्शन का प्रेशर है वो देखते हैं। यदि प्री टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी कौन होता है, जो 37 वीक से पहले डिलीवर होता है उसको बोलते हैं प्री टर्म बेबी। उसमें होता है 40 से 60। उसके बाद क्या आ गया टर्म बेबी। टर्म बेबी में 20 बढ़ा दो आप, 60 से 80। उसके बाद आ गया चिल्ड्रन में और 20 बढ़ा दो, 80 से 100। और एडल्ट है, एडल्ट में रहेगा 100 से 120। तो ये इसको याद करने का ये है कि आप 40 से 60 स्टार्ट करो, फिर 20 आप इंक्रीज करते जाओ। तो प्री टर्म में क्या रहेगा 40 से 60, टर्म में क्या रहेगा 60 से 80, चिल्ड्रन में क्या रहेगा 80 से 100, और एडल्ट में क्या रहेगा 100 से 120। ड्यूरेशन कितनी है, ड्यूरेशन होती है बिलो 10 सेकेंड। बिलो 10 सेकेंड होती है इसकी ड्यूरेशन। यदि प्रोलॉन्ग चल रहा है 10, 15, 20 सेकेंड चल रहा है तो ये क्या करेगा, हाइपोक्सिया कोज कर देगा। ठीक है, हाइपोक्सिया कोज कर देगा। तो ये आपको याद रखना है। अब है अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग। अपना पहला काम रहेगा सक्शन करने का, दूसरा रहेगा अम्बलाइकल कॉर्ड कट करने का। तो अम्बलाइकल कॉर्ड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है जो चाहिए वो होता है 2 तो कोचर फोर्सेप, या आप इमेज देखिए कोचर फोर्सेप, ये होता है कोचर फोर्सेप। ये लगभग आर्टरी फोर्सेप जैसा होता है बट ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, इसके बाद होती है सर्जिकल ब्लेड या फिर होता है सीजर। सीजर ये होता है अम्बलाइकल कॉर्ड
कट सीजर ये होता है। इसके बाद आता है अम्बिलाइकल कॉर्ड क्लैंप। ठीक है, तो ये बेबी की अम्बिलाइकल कॉर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कोचर फोर्सेप लगा दी यहाँ पे और एक कोचर फोर्सेप लगा दी यहाँ पे। पहली जो कोचर फोर्सेप लगाएंगे उसकी डिस्टेंस रहेगी 5 सेंटीमीटर। दूसरी जो कोचर फोर्सेप लगाएंगे उसकी डिस्टेंस रहेगी 2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में से कट करेंगे हम अम्बिलाइकल कॉर्ड को। तो यहाँ से कट कर दिया। अब ये प्रोसीजर देखो आगे। प्रोसीजर है कि अप्लाई फर्स्ट क्लैंप एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर द अम्बिलाइकस ऑफ द न्यूबॉर्न। जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने पहला कॉर्ड अप्लाई करना है। सेकंड क्लैंप जो कोचर फोर्सेप है वो अप्लाई करनी है हमें एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द अम्बिलाइकस ऑफ न्यूबॉर्न, जैसा कि मैंने आपको इमेज में बता दिया। नाउ कट द अम्बिलाइकल कॉर्ड इन बिटवीन दीज 2 क्लैंप्स। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर और जो मिड पॉइंट है वहाँ से हमने कट कर दिया। तो ये कितना बचेगा, ऑलमोस्ट ये रिमेनिंग रहेगा 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आप 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक काटोगे तो ये ऑलमोस्ट जाएगा 4 सेंटीमीटर के लमसम कटेगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 इसकी जो एवरेज लेंथ है वो दी है। अप्लाई एम्बिलाइकल कॉर्ड, सो अप्लाई कॉर्ड क्लैंप, जो कॉर्ड क्लैंप आता है वो अप्लाई करना है हमें। रिमूव द कोचर फोर्सेप टुवर्ड द न्यूबॉर्न। ठीक है, फॉर हाई रिस्क पेशेंट, यदि पेशेंट हाई रिस्क है, यदि उसमें ब्लड वगैरह की कमी है तो हम क्या करेंगे, अम्बिलाइकल कॉर्ड की लेंथ है उसको ज़्यादा रखेंगे और आईवी कैनुला लगा देंगे। ठीक है, यदि हाई रिस्क पेशेंट में ऐसा करेंगे हम, नॉर्मली तो हमने अभी देख लिया। अब है अपकार स्कोरिंग। अपकार स्कोरिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं। डेवलप्ड बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपकार, जो वर्जीनिया अपकार जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया था 1952 में। इट परफॉर्म 2 टाइम, 1 मिनट एंड 5 मिनट। 1 मिनट और 5 मिनट पर यह परफॉर्म किया जाता है, जो कि मोर रिलायबल 5 मिनट वाला होता है, क्योंकि यहाँ तक बच्चा है जो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और जो उसके जो साइंस अपकार स्कोर के जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं और एक रिलायबल नंबर हमें प्राप्त होते हैं अपकार स्कोर का। तो अपगार है जो उसकी फुल फॉर्म है, पहले वो देखो आप। अपगार, ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस, एस से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। APGAR, ग्रीमेस मतलब जो रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं वो एक्टिविटी मसल टोन के नाम से भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। अपीयरेंस, यदि जो बेबी है उसका कलर ब्लू है, ब्लू मतलब साइनोसिस को इंडिकेट कर रहा है। यदि टोटल बेबी ब्लू है तो इसको बेबी को हम नंबर देंगे 0। यदि जो एक्सट्रीमिटीज़ है ओनली वही ब्लू है और बाकी बॉडी पिंक है तो उसको देंगे 1 नंबर। और यदि टोटल बॉडी है वो पिंक है, यदि बच्चा नॉर्मल है और टोटल बॉडी पिंक है तो इसको देंगे 2 नंबर। पल्स रेट, पल्स रेट यदि एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। पल्स रेट यदि बिलो 100 है तो 1 नंबर देंगे। पल्स रेट अबव 100 है तो 2 नंबर देंगे। ग्रीमेस, ग्रीमेस मतलब रिफ्लेक्सेज, यदि रिफ्लेक्स नहीं कर रहा बच्चा कोई भी तो उसको देंगे 0 नंबर। यदि तो हल्का फुल्का जो ग्रीमेस मतलब क्राई वगैरह कर रहा है, जो उसकी क्राई साउंड बहुत धीमी है, ग्रीमेस इसी को बोलते हैं हल्की क्राई साउंड है, यदि ग्रीमेस है तो उसको 1 नंबर देंगे। और फुल्ली क्राई कर रहा है बेबी तो उसको 2 नंबर देंगे। एक्टिविटी यदि नहीं कर रहा बेबी, फ्लैसिड है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो उसको 0 नंबर देंगे। सम फ्लेक्शन है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसको 1 नंबर देंगे। और टोटली एक्टिव है बेबी तो उसको 2 नंबर देंगे। रेस्पिरेटरी एफर्ट, यहाँ रेस्पिरेटरी रेट नहीं आएगा, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट्स आएगा। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट, यदि बेबी रेस्पिरेट ले नहीं रहा अच्छे से तो उसको बोलेंगे, यदि एब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। यदि स्लो है और इरेगुलर है तो 1 नंबर देंगे। यदि गुड है, क्राइंग कर रहा है तो और रेगुलर रेस्पिरेशन है, गुड है तो उसको 2 नंबर देंगे। तो APGAR, ए से अपीयरेंस, पी से पल्स, जी से ग्रीमेस हो गया, ए से एक्टिविटी और आर से रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। मिनिमम स्कोर हमने देखा इसका 0 है और मैक्सिमम कितना हो गया 10। यदि अपकार स्कोर है वो 8 से लेकर 10 के बीच में है तो बेबी नॉर्मल है अपना, उसको नॉर्मल रूटीन कर देंगे। यदि अपकार स्कोर 4 से लेकर 7 के बीच में है मतलब माइल्ड डिस्ट्रेस है, ठीक है, माइल्ड डिस्ट्रेस है तो हम क्या करेंगे, उसको पोजीशन करेंगे, पोजीशन देंगे बेबी को। पोजीशन कैसे देंगे, सुपाइन पोजीशन विथ स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नेक, जो नेक है उसको थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंड ऊपर उठा देंगे
एक्सटेंशन मतलब ऊपर उठाना, ठीक है, मतलब जो बेबी उसका थोड़ा नेक है वो एक्सटेंशन कर देंगे, फिर सुपाइन पोजीशन देंगे। सक्शन करना है बेबी का, क्राई क्यों नहीं कर रहा, सक्शन है जो म्यूकस वगैरह उसको बाहर निकालना है, स्टिमुलेट करना है, जो बेबी है उसको रफ करना है, रफ करने से क्या होगा, बेबी का स्टिमुलेशन मिलेगा, ऑटोथेरेपी देनी है और फिर से वापस उसी पोजीशन में ले आना है। इसका जो ट्रिक है उसे याद कर सकते PSSR, पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन, एक यहाँ पे स्टिमुलेशन के साथ O2 भी देनी है और रिपोजिशन, ठीक है। यदि अपकार स्कोर बिलो 3 है, मतलब बच्चा बहुत सीवियर डिस्ट्रेस में है, ठीक है, सीवियर डिस्ट्रेस है बेबी का, तो हमें जो रिससिटेशन है वो स्टार्ट कर देना है। रिससिटेशन है वो टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। रिससिटेशन मतलब CPR देना बेबी को, ठीक है। तो एक था नॉर्मल बेबी, एक होता माइल्ड डिस्ट्रेस, एक होता है सीवियर डिस्ट्रेस। सीवियर डिस्ट्रेस का हो गया 0 से 3, माइल्ड का 4 से 7 और अबव व्हाट नो डिस्ट्रेस। तो अपगार स्कोर आप देख लेना। इसके बाद आते हैं बेबी की रूटीन केयर। बेबी की रूटीन केयर कैसे करेंगे अब, जब बेबी डिलीवर होता है, जो न्यूबॉर्न की रूटीन केयर है वो देखते हैं। तो रूटीन केयर में जब बेबी डिलीवर होता है तो डिलीवर होने के बाद सबसे जो प्रायोरिटी रहती है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना, क्योंकि जो हाइपोथर्मिया हो जाता है पेशेंट को वो जल्दी उसके पोर्न होता है, क्योंकि बेबी होता है विदाउट एनी क्लॉथ रहता है, ठीक है। तो वार्ड में उसको हाइपोथर्मिया के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जो वहाँ पे स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है, उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होता है कि जो बेबी है उसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए वहाँ पे रेडिएट वार्मर होता है एक, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और जो OT है, जो डिलीवरी रूम है, उसका टेम्परेचर है वो भी मेंटेन बनाए रखते हैं। ड्राई द न्यू बॉर्न विथ ए प्री वार्मड लाइन, ठीक है। जो बेबी आएगा उसको फटाफट ड्राई करेंगे, उसको क्लॉथ पहनाएंगे, रेडिएट वार्मर है उसकी फैसिलिटी रहेगी, तो वहाँ पे टेम्परेचर है वो उसका डाउन नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो बेबी है उसको मदर को दे देंगे, मदर को देने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाई द आइडेंटिफिकेशन बैंड, अप्लाई आइडेंटिफिकेशन बैंड में यदि बॉयज़ है, बॉयज़ में क्या करेंगे, ब्लू बैंड लगाएंगे, और यदि गर्ल है, गर्ल में क्या करेंगे, पिंक बैंड लगाएंगे, ठीक है। बॉयज़ में ब्लू बैंड, 20 से बॉयज़ 20 से ब्लू, और गर्ल्स में लगाएंगे पिंक बैंड। इसके बाद स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग इन द केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स। नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो 30 मिनट्स के अंदर, और यदि सिजेरियन सेक्शन है, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन है, तो विद इन 4 आवर के अंदर हम जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। हम क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है 4 आवर के बाद ही स्टार्ट करते हैं सिजेरियन में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब बेबी होता है उसको एनेस्थेटिक इफेक्ट से बचाने के लिए मदर में एनेस्थीसिया देके सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। तो इन द सिजेरियन सेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इमीडिएट टू बर्थ बिकॉज द मदर हैज़ इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक मेडिकेशन। इसके बाद जो बेबी है उसको विटामिन क्या दे देंगे, विटामिन क्या करता है, क्लोटिंग का काम करता है। टर्म बेबी है तो 1 mg देंगे, यदि प्री टर्म बेबी है तो 0.5 mg देंगे। इसका जो रूट होता है वो IM होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, और वास्टस लेटरलिस थाई होती है वहाँ पे लगाएंगे। वास्टस लेटरलिस जो मसल्स है, वास्टस लेटरलिस वहाँ लगाएंगे थाई में, जो लेटरल साइड है उधर। विटामिन के डिपेंडेंट, विटामिन के में कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, 2, 7 कितने, 9 और 10। इसके बाद तो इम्यूनाइजेशन, बर्थ ऑन द बर्थ जो इम्यूनाइजेशन करते हैं होता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसके 2 ड्रॉप पिलाते हैं ओरली। एक होता है BCG में 0 से 0.05 ml इंट्राडर्मल देते हैं, और हेपेटाइटिस B 0.5 ml देते हैं, IM देते हैं, वही वास्टस लेटरलिस मसल्स थाई के ऊपर। तो BCG का क्या रह गया, 0.05 ml, हेपेटाइटिस रह गया 0.5 ml, और OPV का रह गया 2 ड्रॉप्स। एक बार फिर से 3 असेसमेंट करेंगे, पहला विद इन 24 आवर, दूसरा 2 वीक्स पे, तीसरा 4 से 6 वीक्स पे। इनिशियल असेसमेंट में क्राई चेक करेंगे, यदि बेबी क्राई कर रहा है तो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल रहेगा, एयरवे उसका क्लीन रहेगा। उसके बाद सक्शन करना है, यदि एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो सक्शन ना पहले माउथ से करेंगे फिर नोज से करेंगे। नक्शन जो प्रेशर है 40 से 60, प्रीटर्म बेबी ट्रम बेबी में 60 से 80, चिल्ड्रंस में 80 से 100 और एडल्ट में 100 से 120। ड्यूरेशन रहेगा बिलो 10 सेकंड रहेगा। प्रोलॉन्ग सक्शन कर सकता है हाइपोक्सिया। फिर हम ब्लैक होल कोट करेंगे, ब्लैक होल कोट कट करेंगे 5 सेंटीमीटर पे। पहले हम जो कोचर फोर्स से वो लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर पे, दूसरी कोचर फोर्स से लगाएंगे, मिड से कट कर देंगे। ये सीजर है जो हम ब्लैक होल कोट को कट करने के लिए ली जाती है। ये प्रोसीजर पूरा वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया।
अबगार स्कोर डॉक्टर वर्जिना अबगार 1952, 5 मिनट वाला रिलायबल होता है। अपीरेंस पे ब्लू, बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटीज अपीरेंस में ब्लू वगैरह देख लो ना, ब्लू है तो 0, 1 है तो पिंक और 2 है तो टोटल। ये अबगार स्कोर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।